कोरोना पर हर एक सवाल, प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। जोधपुर के सांगरिया फाटा स्थित अमरावती नगर क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से लाखों रुपए का कीमती हैंडीक्राफ्ट सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही फैक्ट्री भी आग की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि अमरावती नगर में एक मकान में संचालित इस कृष्णा आर्ट हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लकड़ी का सामान बनाया जाता था, जिसकी वजह से फैक्ट्री में आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी और 3 घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस दौरान फैक्ट्री में रखा सारा तैयार और कच्चा माल जलकर नष्ट हो गया था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी इसी अमरावती नगर में केमिकल की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसकी वजह से आसपास के 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में रोज रोज आग लगने की वजह से यहाँ के लोगों ने आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों को हटाने की मांग तेज कर दी है। अलवर में नीम राणा के मुख्य फ्लाईओवर के पास मंगलवार की रात कबाड़ गोदाम में लगी आग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात इस गोदाम में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर जमा हुए लोगों ने तत्काल अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी थी। साथ ही इस आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल केंद्र को भी दे दी गई। इस सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फिर आग बुझाने की फाइनल कोशिश शुरू की गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक कबाड़ गोदाम के मालिक का लाखों का नुकसान हो चुका था। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी की वजह से प्रदेश में आग लगने की घटनाएं भी खूब हो रही हैं। जरा सी लापरवाही या फिर शॉर्ट सर्किट के दौरान छोटी सी चिंगारी बड़ा नुकसान कर रही है। ऐसा लग रहा है सभी लोग घर से निकलकर बाजार आ गए हैं और मूड बना लिया है कि पूरा बाजार खरीद कर ही मानेंगे। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लगाई गई पाबंदियों को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं, जहां किराना दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल मंगलवार को किराना दुकानों को बंद रखा गया था, लिहाजा बुधवार की सुबह जैसे ही किराना दुकानों के ताले खुले, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में ना तो लोगों को अपने मास्क का ख्याल रहा और ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन करने का। हालात तो यहाँ तक बिगड़ गए कि प्रशासन ने भरतपुर के बिजली घर तिराहे से कुम्हेर गेट तक जो नो व्हीकल जोन बनाया था वो भी फेल हो गया। खास बात यह है कि इस दौरान यहाँ पुलिस के इक्का दुक्का जवान ही नजर आए और इन जवानों के लिए इतनी बड़ी भीड़ को संभालना मुश्किल था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भरतपुर में कोरोना केसों की संख्या घटने की जगह बढ़ने लगेगी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यही हाल इन मनमौजियों का हाल है, जो निकले तो थे खुली हवा में तफरीह करने, यार दोस्तों से मुलाकात करने, लेकिन पुलिस ने धकिया कर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। जबरदस्ती क्वारंटीन सेंटर भेजने की ये तस्वीरें सीकर की हैं, जहां पुलिस ने अब इतनी सख्ती बरतनी शुरू कर दी कि लोग बेवजह घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे। चौराहे दर चौराहे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और बाहर निकल रहे लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगा सके कि कोई बेवजह तो नहीं घूम रहा। जिन लोगों के पास बाहर निकलने के पुख्ता वजह है, पुलिस उन्हें तो जाने दे रही है, लेकिन वैसे लोग जो बेवजह या बहाने से घर से बाहर निकल आए थे, उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार को इसी तरह की कार्रवाई के दौरान 298 लोगों को पुलिस पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेज चुकी है। हैदराबाद में 8 शेरों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद राजस्थान वन विभाग ने सभी टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश के जंगलों और जू में बाघ और शेरों की सुरक्षा को लेकर आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया गया।
जो हैदराबाद में खबर चल रही है, अभी पुष्टि तो हमारे पास में नहीं है कि वहाँ पर कोविड पॉजिटिव आया है। आपको बता दें कि मरुधरा के सभी टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू में पर्यटन 16 अप्रैल से ही बंद कर दिए गए थे और अब एहतियात के तौर पर इन सभी जगह काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को खास गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू में वन विभाग स्टाफ की संख्या को सीमित रखने का फैसला भी किया गया है। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में संचालित रोटी बैंक से कोरोना काल में कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों की भूख मिट रही है। जन अनुशासन और रेड अलर्ट पखवाड़े की पाबंदियों की वजह से डूंगरपुर के भी ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट पिछले कई दिनों से बंद हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए पेट भरने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जो लोग अकेले रहते हैं या फिर अपनों का इलाज कराने अस्पताल आए हैं। आपको बता दें कि साल भर पहले जब कोरोना की दस्तक की वजह से हालात बिगड़े थे, तब शहर के भामाशाहों ने मिलकर रोटी बैंक की स्थापना की थी। यहाँ से हर भूखे शख्स को मुफ्त में भरपेट भोजन दिया जाता है और इस बार भी जब कोरोना कहर बरपा रहा है, तो ये रोटी बैंक लोगों के लिए बड़ा सहारा बना हुआ है। प्रतिदिन 150 से 200 लोगों को इसमें भोजन कराते हैं और भोजन का भी हमारा ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही आदमी फिक्स हो। हमने एक मैनेजर रखा है जो वार्ड के अंदर अलग अलग जगह जाके गरीब जनता को सबसे पहले अपना कूपन देता है, वो पता करता है कि इनके पास रोटी की व्यवस्था है कि है कि नहीं। कोरोना काल की संकट की घड़ी में कई समाज सेवी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। सीकर में भी समाज सेवी संस्थाओं ने मदद के हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कल्याण मेडिकल कॉलेज में जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था ने 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए हैं। इस बारे में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि प्रशासन ने समाज सेवी संस्थाओं और भामाशाहों से ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले उपकरणों को भेंट करने की अपील की थी। इसी अपील पर जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था ने पहल करते हुए सावली कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की पहल की, जो कि कोरोना मरीजों के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। आपको बता दें, सावली कोविड हॉस्पिटल में बनने जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का संचालन 4 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और इससे 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जो 60 से 80 बेड पर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। इस ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी उपलब्ध कराए। जो कारें कभी अमीर लोगों का स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, अब वो कारें मरीजों और उनके परिजनों के लिए वरदान साबित हो रही है। अस्पताल और एम्बुलेंस बनी इन कारों की तस्वीर कोटा से आई है, जहां 5 दोस्तों ने कोरोना के संकट काल में 3 कारों को आपातकालीन अस्पताल में बदल दिया। साथ ही एक गाड़ी को ऑक्सीजन ले जाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो भी बिल्कुल फ्री। घर घर जाके हम सेवा कर रहे हैं। जैसे कॉल आता है, कहीं कहीं स्टेशन से भी आता है, तलवंडी से भी आता है, पर वहाँ जितना हो सकता है जा सकते हैं। बाकी तो विद्यानगर हम कर ही रहे। कार को इमरजेंसी हॉस्पिटल और ऑक्सीजन वैन में तब्दील करने की मुहिम की शुरुआत करने वाले चंद्रेश के मुताबिक इस वक्त उन्होंने इस काम में 3 कारें लगाई और जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। चंद्रेश ने ये भी बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कारों को मिलाकर रोजाना 5 से 7 हजार का खर्च आ रहा है और ये खर्च सभी दोस्त आपस में मिलकर उठा रहे हैं। अनुशासन पखवाड़े के तहत जहां सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, वहीं कोटा के कुछ युवा दिन रात उन लोगों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हैं जिसके घर में संक्रमित रोगी के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने वाला कोई नहीं। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जैसे इन लोगों को किसी के घर से ऑक्सीजन की कमी की खबर मिलती है, ये उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर अपनी बाइक पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुँच जाते हैं। पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जिनके घर पे मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं बच रहा है जो गैस से ये अपने ऑक्सीजन लेना है। अच्छा। तो हम उनके घर पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके लगा रहे हैं। इन लोगों की वजह से वैसे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा और घर में उनका इलाज चल रहा है, जिनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है या फिर जिनके लिए घर का ऑक्सीजन इंतजाम करने वाला कोई नहीं है। और 20 मिनट 20 खबरों में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया।
बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद वहां राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके खिलाफ एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली के साउथ एवेन्यू वाले टीएमसी दफ्तर पहुंच गए और उन लोगों ने हंगामा करते हुए दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर स्याही पोत दी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की तस्वीर पर कालिक पोत कर अपना गुस्सा दिखाया। इस दौरान उन लोगों ने ममता सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतना ही नहीं, वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक कार्यकर्ता ऑफिस की एक दीवार पर ममता बनर्जी खूनी है जैसे अपशब्द लिखता दिखा। ये हंगामा कुछ देर तक इसी तरह चलता रहा। ममता खूनी है ये लिखा है और ममता बनर्जी के पोस्टर को भी उन्होंने कालिक पोत दी है। हालांकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से हिंसा का दौर जारी है और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोग उसके कार्यकर्ताओं और दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान उस लड़के को कई चोटें आई, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि अचानक उस लड़के को कुछ लोगों ने घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो सभी उसे लगातार घूंसे मारते रहे। वो अकेला पड़ गया। उन्होंने उसे सड़क पर गिरा दिया। ऐसे में वहाँ मौजूद एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की और उन लोगों को ऐसा करने से रोका। भाई की उस बात को लेके कल कंपनी में जो है इन लोगों ने मुझको मारा। कुछ दूरी तक जाने के बाद एक आरोपी लौट कर आया और उस लड़के को बेल्ट से बुरी तरह पीटा। बाकी आरोपियों ने भी उसे फिर घेर लिया और लात घूंसों से मारपीट की, लेकिन वहां जुटे कुछ लोगों के दखल देने के बाद वो वहां से चले गए। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर हमला हो गया। आपको बता दें कि नागपुर में पुलिस अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने की मुहिम चला रही है और इसी कड़ी में जब पुलिस की एक टीम अवैध शराब के कारोबारी के घर पहुंची तो वहां इकट्ठा भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। इस बवाल में बच्चे और महिलाएं भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी जमकर पत्थर बरसाए। पथराव में गाड़ी के शीशे टूट गए। एक आदमी तो गाड़ी में सवार महिला पुलिसकर्मी को बाहर निकलने के लिए कहता दिखा। मजबूरी में वो पुलिसकर्मी गाड़ी छोड़कर पीछे हट गई। हालांकि भीड़ का बवाल इसके बाद भी जारी रहा। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने कसरत करवाई। ये सभी लोग लॉकडाउन तोड़कर सुबह सुबह टहलने निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस वालों का पहरा था और लॉकडाउन तोड़ने वाले ये सभी लोग उनके हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन लोगों से सड़क पर ही कसरत करवाई गई। पहले उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया और फिर उनसे पुशअप्स करवाए गए। इतना ही नहीं, एक दूसरे इलाके में गश्त पर निकली पुलिस के हाथ ऐसे कुछ और लोग भी लगे, जिनसे पुलिस ने उठक बैठक करवाई। इसी तरह लॉकडाउन तोड़ने वाले को सबक सिखाने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हालांकि पुलिस ने घर से न निकलने की हिदायत देते हुए सभी लोगों को थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। कोरोना महामारी में जहां एक तरफ कुछ लोग दूसरों से फायदा उठाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर दिल्ली से सामने आई, जहां लोगों की मदद में जुटी ट्विंकल कालिया खुद एम्बुलेंस चलाती नजर आई। ट्विंकल चांदनी चौक जिले से बीजेपी की प्रवक्ता हैं और उनका एनजीओ कोरोना मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा दे रहा है। ट्विंकल के मुताबिक उनके पास 8 एम्बुलेंस हैं, जिनके जरिए वो कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने से लेकर उनका अंतिम संस्कार कराने तक काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस से भी हमें रेगुलर कॉल आ रहे हैं अनक्लेम डेड बॉडीज के लिए, तो वो भी हम क्रिमिनेशन तक उनका करवा के आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कम संसाधनों की वजह से उनके ऊपर काफी दबाव है और इसलिए उन्हें खुद एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर आना पड़ा। फिलहाल क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो नॉर्थ दिल्ली के लोगों को ये निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से भी सामने आई।
वहां हेमकुंड नाम की एक संस्था जरूरतमंद लोगों को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। वहां कई मरीज बिस्तरों पर लेटे नजर आए। इन सभी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन कई जगहों पर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें यहाँ पर मदद दी गई। बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस दिस पीपल। आई रियली वेरी थैंकफुल। कई मरीजों को तो उनकी गाड़ी में ही ऑक्सीजन दी गई। संस्था ने अपने संसाधनों के दम पर अब तक कई 100 लोगों की जान बचाने का दावा किया। 3-4 दिनों में एटलीस्ट हमने 400 से 500 लोगों की वाहिगुरु की दया से हमने बचाई है जान। बताया गया कि ऑक्सीजन की ये सुविधा 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, जिसके लिए दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली के दल्लुपुरा में मौजूद धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में महज 18 घंटे के अंदर एक मशीन की मदद से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। ऑक्सीजन बनाने वाली ये मशीन 2 दिन पहले फ्रांस से दिल्ली पहुंची थी। बताया गया कि इसे शुरू करने में 2 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन अस्पताल के कुछ कर्मचारी ने इसे मरीजों के इलाज के लिए कुछ ही घंटों में शुरू कर दिया, जिसके बाद इस मशीन से ऑक्सीजन बनने लगी और इस अस्पताल की दूसरों पर निर्भरता कम हो गई। तमाम जगहों से प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजन अंतिम तौर पे यहाँ तैयार होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली इस मशीन के शुरू होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि वो पहले के मुकाबले अब ज्यादा मरीजों की जान बचा सकेंगे। हमको दिन में 48 सिलेंडर और मिल जाएंगे। इस मशीन की मदद से रोजाना 3.5 लाख लीटर ऑक्सीजन बन सकती है और एक बार में से 4 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। कोरोना से बेहाल मुंबई में मरीजों की मदद के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ाया है। कहीं मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनवाकर तो कहीं ऑक्सीजन मुहैया करवाकर लोगों की जान बचाने की पहल की गई, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मदद की ऐसी कुछ तस्वीर घाटकोपर से आई, जहां गाड़ी में बैठे एक मरीज को ऑक्सीजन दी गई। तक एम्बुलेंस नहीं आती या उनका बेड जो है बुक नहीं होता, तब तक वो यहाँ रहकर ऑक्सीजन लगाकर अपनी जान बचा सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम ना निकले, इसे ध्यान में रखकर एक लाइन से कई सिलेंडर रखे गए ताकि लोग आते जाएं और फिर उन्हें ऑक्सीजन दी जाए। इस अनोखी पहल से कई लोगों का फायदा भी हुआ। कुछ ऐसी तस्वीर मुंबई के ताड़देव में देखने को मिली। वहां 7 दिन के अंदर एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। वहां वो सभी जरूरी इंतजाम किए गए जिससे कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। मिला कि 25 लोग की टीम ये पूरा क्वारंटाइन सेंटर चला रही है। बताया गया कि फिलहाल 100 बेड का ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर और बढ़ा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बादल फटने से कई लोगों पर मुसीबतें टूट पड़ी। हिमाचल के चंबा में तो बादल फटने की वजह से कई गांवों पर खतरा मंडराने लग गया, क्योंकि बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी के साथ आया मलबा सैलाब बनकर उन गाँवों के करीब से बहने लगा। उस सैलाब में वहां के कई रास्ते टूट गए और कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि बादल फटने की वजह से वहां कई खेत भी पानी में बह गए। हादसे के बाद का एक वीडियो इलाके के किसी शख्स ने एक ऊंची पहाड़ी से भी बनाया, जिसमें कई गांव खतरे की जद में नजर आए। वहां के एक पुल के पास से भी कुछ लोगों ने सैलाब का वीडियो बनाया, जिसमें कई फीट की ऊंचाई तक पानी की लहरें उठती दिखी। बादल फटने की वजह से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। एक दिन पहले वहां हुए हादसे में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। कई लोगों के घरों में सैलाब के साथ आया मलबा घुस गया, जबकि कुछ घरों के आगे से बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए। कुछ नहीं हुई है, लेकिन गांव की पानी बिजली कट गई है। बताया गया कि सड़क पर आए मलबे में वहां एक गाड़ी भी फंस गई थी, जिसमें 4 लोग सवार थे। बाद में प्रशासन की मुस्तैदी से चारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक दिन पहले ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से कुमराड़ा गांव में काफी नुकसान हुआ था। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इंग्लैंड की थेम्स नदी में एक द्वीप पर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त के एक पानी के जहाज में आग लग गई। ये जहाज 1940 में फ्रांस के डंकर्क में इस्तेमाल हुए उन ऐतिहासिक छोटे जहाजों में से एक था, जिससे हजारों फ्रेंच और ब्रिटिश सैनिकों को सुरक्षित इंग्लैंड पहुंचाया गया था। लेकिन थेम्स नदी में खड़े करीब 80 साल पुराने जहाज में अचानक आग लग गई।
इस दौरान आग की लपटों के साथ बाकायदा धमाका होते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। Oh my God! जिसके बाद ये आग बेहद तेजी से फैलने लगी। कुछ दूर से ली गई तस्वीरों में नदी के किनारे एक बड़ा एरिया आग में जलता नजर आया, जिसने आसपास के पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही बिना वक्त गवाए दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इतनी आसानी से थमने वाली नहीं थी। आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैलने लगा। देखते ही देखते ये धुआं बेहद घना होता चला गया और हवा के साथ काफी दूर तक फैलता नजर आया। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले नदी में तैरते लकड़ी के 2 बोट हाउस में लगी, जिसने तेजी से फैलते हुए भयावह रूप ले लिया। धुएं और धुंध के गुबार ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी को ऐसा जकड़ा कि वो कुछ देर के लिए गायब हो गया। लेकिन ये धुआं वहाँ किसी हादसे की नहीं, बल्कि हादसे से निपटने की तैयारी की निशानी है। असल में जंगलों की आग ऑस्ट्रेलिया में काफी तबाही मचाती है। उसी को रोकने के लिए वहाँ दमकल विभाग झाड़ियों को बड़े पैमाने पर पहले ही जलाकर खत्म कर रहा है, ताकि आग भड़के ही ना, और अगर भड़के भी तो ज्यादा तबाही ना मचा पाए। लेकिन इस चक्कर में इतना घना धुआं पैदा हो गया कि सिडनी शहर उसमें छिप ही गया। दूर दूर तक ऐसा कोहरा छाया कि आसमान छूती जो इमारतें दूर से ही नजर आ जाया करती थी, वो गायब ही हो गयी। जमीन और आसमान तक का फर्क मिटा दिखा। स्मॉग इतना था कि तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे बादल जमीन पर आ गए हों। इस धुएं में सिडनी की पहचान ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज भी ढक गए और कुछ पल के लिए आंखों के सामने ओझल हो गए। धुंध और धुएं के गुब्बार ने गाड़ियों के लिए काफी दिक्कत पैदा कर दी, क्योंकि सड़क पर सामने दिखना ही बंद हो गया। खास बात यह है कि सिडनी के जंगलों को आग से बचाने की इस कोशिश में वहां की हवा में प्रदूषण बढ़ गया, जिसकी चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी। राहत की बात है कि वहां बारिश की संभावना है, जिससे चारों तरफ छाया धुआं भी जल्द ही गायब हो जाएगा। चीन के जिस वुहान शहर ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस नाम का नासूर दिया, वहां लोगों के पागलपन की हद तक उतरकर मस्ती करने का एक ऐसा वीडियो सामने आया जो कोरोना काल में बाकी देशों के मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह है। पूरी दुनिया में लोग महामारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और वुहान में चीन का सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी म्यूजिक फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे चीन से करीब 11,000 लोग पहुँच गए। ये जनसैलाब भी तब जब म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने वाले दर्शकों की संख्या तय की गई थी। संगीत की ताल और धुन सुनकर लोगों में जोश ने इतने हिलोरे मारे कि वो होश खो बैठे। वो दीवानों की तरह ऐसे नाचे झूमे जैसे दुनिया में कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी ही ना हो। एक आदमी तक के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा और 2 गज की दूरी का तो सवाल ही नहीं था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन भीड़ ने घर जाने का नाम नहीं लिया। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ये म्यूजिक फेस्टिवल ऑनलाइन ही हुआ था, लेकिन इस बार जब बंदिशें हटी तो लोगों ने महामारी से बचाव के तरीकों को भी बाय बाय कर दिया। कोरोना पर काबू पाने के लिए पिछले साल दुनिया में पहली बार अगर किसी जगह लॉकडाउन लगाया गया था तो वो चीन का वुहान शहर ही था। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन 1 साल बाद की तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि कभी ये शहर बंदिशों की बेड़ियों में दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। और जब